अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वर्ज़ क्या हाल है। मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। तो वीवर्स, आज मैं आपसे शलवार की कटिंग करने का तरीका शेयर करती हूँ, लेकिन इसकी कटिंग में जो बेल्ट का तरीका होगा वो सबसे अलग और डिफरेंट होगा। तो ये बड़े बर का कपड़ा है, 1.5 मीटर इसका बर है और 1.5 मीटर ही ये कपड़ा है। तो इसकी मैं कटिंग करूँगी आपके सामने। सबसे पहले तो मैं इसके ऊपर से ये बर में से पूरा सीधा इसकी बेल्ट का कपड़ा ले लेती हूँ। 7 इंच मुझे बेल्ट चाहिए इसकी, और इसका मैं 2.5 इंच मार्जिन छोड़ूंगी। 2 इंच ऊपर दबाव के लिए, आधा इंच नीचे दबाव के लिए, यानी कि 2 इंच तो इसका होगा ऊपर नेफा बनाने के लिए, और आधे इंच मैं नीचे छोड़ूंगी इसका। ये दो यहाँ तक 2 इंच में छोड़ दिया नेफा, और 7 इंच बेल्ट है उसमें जमा किया, तो ये हो गया 9 इंच। आधा इंच इसका कर लिया ये नीचे का दबाव, ये 9.5 इंच हो गया। ये मैं पहले इसका सीधा फाड़ लूँगी। तो व्यूअर्स, एक छोटी छोटी टिप्स होती है, मैं साथ साथ आपके साथ वो भी शेयर करना चाहती हूँ। ये देखिए, ये फटी हुई साइड है, ये परफेक्ट साइड होती है, और ये जो कटिंग वाली साइड होती है ना, ये आड़ी तिरछी कटिंग की होती है। तो मैं इस साइड को, कटिंग वाली साइड को कभी नहीं रखती। मैं इसका भी जो टेक्निक मैं हमेशा यूज़ करती हूँ वो आपसे मैं ज़रूर शेयर करूँगी। जो आड़ी तिरछी साइड होती है कटिंग वाली, वो हमेशा आड़ी तिरछी ही होती है। उसका एक धागा खींच के उसके ऊपर ऊपर मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। जैसा कि इस तरह धागा खींचो, जहाँ तक धागा जाए वहाँ तक हमने या तो कटिंग कर लेनी है या पकड़ के फाड़ देना है इस तरह। इसको कहते हैं कपड़े की आड़ निकालना। ये मैंने कपड़े की आड़ निकाल दिया। एक साइड से इतना चौड़ा कपड़ा है और दूसरी साइड से बिल्कुल ही बारीक लीर सी बन गई है। ये आड़ निकालना बहुत ज़रूरी होता है कपड़े की। ऊपर से बेल्ट का पीस 9.5 इंच फाड़ लेने के बाद ये मेरे पास टोटल कपड़े की लंबाई बची है 50 इंच की, यानी कि ये 1.25 मीटर है टोटल। अब मैं अगर इसकी इस तरह से शलवार डबल करके बनाती हूँ तो ये लंबाई कम होती है, और अगर मैं ऐसे बाहर की तरफ से ले लेती हूँ तो बाहर की तरफ से शलवार की लचक वो नहीं रहती, लंबाई फिर भी पूरी नहीं हो रही। तो जैसा कि मैंने पहले आपको तरीका शेयर किया था गुड्डी कट वाला, ये मैं गुड्डी कट से कटिंग करूँगी। गुड्डी कट का तरीका मैंने शेयर किया हुआ है, इसलिए यह तरीका मैं इस वीडियो में शेयर नहीं करूँगी। हाँ, बेल्ट का तरीका शेयर करूँगी जो सबसे अलग तरीका है कटिंग करने का, जैसा कि मैं पहली वीडियो में भी शेयर कर चुकी हूँ। गुड्डी कट शलवार का तरीका यही है, एक बोरी की तरह हम सीधी एक दोनों किनारों को आपस में मिलाते हैं, सिलाई लगा लेते हैं, जो कि मैं लगा चुकी हूँ। अब मैं इसके दबाव को थोड़ा सा अंदर से प्रेस कर लेती हूँ ताकि ये अच्छे से बैठ सके। इससे इसको अंदर अंदर से मैं सारा प्रेस कर लेती हूँ। अब यह कपड़ा टोटल बिछा दिया हुआ है। इस दबाव को मैंने कपड़े के सेंटर में रखा है, और बीच बीच में मैंने 4 एक जगह पे पिन्ने लगा दी हुई है। वो इसलिए कि ये कपड़ा जो दबाव वाला एरिया है वो सेंटर में ही रहे। और इस तरह मैं टोटल कपड़ा इस बिछा चुकी हूँ। अब मैं निशान लगा के आपसे शेयर करती हूँ। तो वीवर, गुड्डी कट शलवार की तो कटिंग हो चुकी है। बस इसका थोड़ा सा है, ये जो मैंने फुट रखा हुआ है, ये आसन की साइड से लेके इस तरह अगर रख के इस फुट के हिसाब से हम कटिंग करें तो इस तरह हमारी सिलाई की लुक बहुत प्यारी आती है। ये साइड की सिलाई कटिंग करने के लिए आप ये फुट रख लिया करें ऐसे आसन वाली जगह पे, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। अब आगे मैं बेल्ट का तरीका आपसे शेयर करूँगी। तो वीवर, ये है बेल्ट की ख़ास कटिंग जो अब मैं आपसे शेयर करूँगी। अब ये डबल फोल्ड किया हुआ कपड़ा है, जितनी बेल्ट चाहिए होगी चौड़ाई में उतनी का रख लेंगे। ये 27 इंच की टोटल पड़ी है, आधा इंच इसमें दबाव का आ जाएगा, और ये टोटल 9.5 पड़ी हुई है। 2 इंच ऊपर दबाव का आ जाएगा, आधा इंच नीचे आ जाएगा, 7 इंच की बेल्ट रहेगी। अब ये इसकी फ्रंट की साइड होगी, बैक की साइड पे इसका जोड़ नहीं आया क्योंकि वर्क ज़्यादा है कपड़े का। अब मैं इतना करूँगी, मैं आपसे ये खास टेक्निक शेयर करने लगी हूँ जो बेल्ट के लिए मैंने आपसे बोली थी शुरू में। आपने इसको ज़रा गौर से देखना है। 2 इंच का इधर मैं फोल्ड करती हूँ ऊपर नेफे के लिए। अब ये बेल्ट का निचला हिस्सा है और फ्रंट की साइड है, ये नेफे का हिस्सा है। निचले हिस्से से मैंने 2 इंच पे इधर निशान लगाया। इस निशान को मैं इधर बिल्कुल इसके आखिर में ला के यूँ इसका एक लकीर लगाती हूँ। ये ऊपर मैंने
मैंने नेफा मोड़ दिया हुआ है 2 इंच का। ऊपर की साइड को मैं छोड़ते हुए, ये फ्रंट की साइड है, यहाँ से मैंने 2 इंच पे निशान लगाया। इसमें दबाव आएगा आधा इंच का, 3.5 इंच का इधर निशान फिर मैं लगाऊंगी 2 इंच का। इस निशान को मैंने ऐसे सीधा कर देना है। इसी तरह मैंने ये 4 इंच का ये निशान लगाया और इस निशान को मैंने इधर तक रखने के बाद ये एक लकीर मैं यहाँ तक लगाऊंगी, इस जगह तक जो मैंने ये निशान लगाया है। तो वीवर्स, ये जो कटिंग है ये आपको बहुत ही पसंद आने वाली है, क्योंकि अक्सर हमें यही मसला होता है, फ्रंट से हमारी शलवार नीचे नीचे को गिरती है और बैक से हमारी ऊपर ऊपर को उठती है। तो अगर हम ये कटिंग कर लेते हैं बेल्ट की तो इसका हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो वीवर्स, आपने ये कटिंग करते हुए बिल्कुल परेशान नहीं होना, कहीं हमारी शलवार ख़राब ना हो जाए, इसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा जैसा कि ये मैं कटिंग कर चुकी हूँ। तो बस इतना ध्यान रखना है, ये साइड जो होगी ये बैक होगी और ये फ्रंट की साइड है, बड़ी वाली साइड बैक पे आएगी। अब मैं इसकी सिलाई करने के बाद आपसे इसका रिज़ल्ट शेयर करूँगी। अभी मैं ये सलवार की आसन की सिलाई लगा रही हूँ और इसकी सिलाई किस टेक्निक से लगानी है वो एक ख़ास टेक्निक है, वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, आप अभी देखना। तो भी बस ये है आसन की सिलाई, और आसन की सिलाई को इसी तरह नहीं छोड़ना। अगर आप अपने पक्के कस्टमर बनाना चाहते हो तो आप काम को थोड़ा सा अच्छे तरीके से करेंगे तो आपका कस्टमर कहीं और जाने वाला नहीं है। जैसा कि ये सिलाई है आसन की सिलाई को आपने हमेशा इस तरह करके ये इस दबाव को जूं मोड़ने के बाद एक बार फिर सिलाई कर देना है। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती है जिसके करने से हमारा कस्टमर हमारा पक्का कस्टमर बन जाता है, फिर वो कहीं और नहीं जाता। जब हम सिलाई कर रहे होते हैं एक एक्स्ट्रा सिलाई लगाने में हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सिलाई लॉन्ग लास्ट हो जाती है। इसी तरह तो वीवर इसी तरह ये मैंने सिलाई लगा दी हुई है आसन की, ये उल्टी साइड है और ये सीधी साइड है। आप अगर इसी तरीके से सिलाई लगा के अपने कस्टमर को देंगे या अपने कपड़े भी सिलाई करेंगे तो ये कभी नहीं दोबारा सिलाई निकलने वाली। इसी तरह मैंने इसकी आसन की सिलाई जो है बेल्ट की वो भी मैंने इसी तरह लगा दी हुई है डबल करके, इस तरह ये सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है। आज मैंने आपसे शलवार की बेल्ट लगाने का तरीका शेयर करना है। अब शलवार को इस तरह फोल्ड करके रख दिया है। इसके बाद ये जो पांचे का एरिया है ये सेंटर वाला, यहाँ से ये 2 इंच का लेके इसके ऊपर मैंने 2 इंच पर इधर निशान लगा दिया है, ये 2 इंच का है। तो इस जगह पे अब मैं पिन्ने लगाती हूँ। 2 इंच को ये फ्रंट की तरफ मैं मोड़ते हुए एक मोटा सा प्लेट डाल के ऐसे मैंने पिन लगा दी है। इस पिन का रुख इधर को है, तो फिर ये दूसरी पिन मैंने इधर लगाई, इसका भी रुख मैंने प्लेट का इधर को डाल दिया है। आमने सामने इन प्लेटों के रुख को करना है। ये इधर का रुख ये है इधर को, तो दूसरी का उसके सामने है ये रुख। ये इस रुख को आपने बस गौर से देखना है। तो वीवर्स, अब मैं ये बेल्ट की चूंटें डालने लगी हूँ। ये जो मैंने लगा दी थी आपके सामने पिन, इस पिन वाली जगह से मैं इसकी चूंटें डालना शुरू करूँगी। यहाँ से इस प्लेट तक तो मैंने सिंपल सिलाई लगा दी है। अब मैं इसको यूं यूं करके इकट्ठा कर करके सिलाइयाँ लगाऊंगी चूंटें डाल डाल के। अगर आपको इस तरह चूंटें डालना मुश्किल लगे तो आप सुई से धागा डाल के धागे को खींच के चूंटें डाल लें, या मशीन का बड़ा बखिया लगा के उससे चूंटें डाल लें। ये थोड़ा शॉर्टकट तरीका है चूंटें डालने का, मैं इस तरीके से डाल रही हूँ।
वीवर्स ये जो मैंने चुनटे डाली हैं, ये टोटल चुनटे 7-8 इंच इसके दरमियान का गैप होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये मोटा कपड़ा था जिसकी वजह से ये गैप ज़्यादा बड़ा हो गया है। इन चुनटों को मैं एक बार दोबारा डालती हूँ तो ये कम हो जाएंगी। क्योंकि इस तरह काम करने से बड़ी आसानी हो जाती है। और ये देखें, ये आसन की जो दरमियान की सिलाई है ये 3.5 इंच पे आ गया, इधर से ये टोटल 7 पे आ गया, यानी कि इक्वल हो गया सारा। अब मैं इसके ऊपर बेल्ट सिलाई करती हूँ। ये बेल्ट का दरमियान का जोड़ है, ये आसन के दरमियान का जोड़ है, इसको इसके ऊपर रखूँगी। तो वीवर से मैंने इसको बेल्ट डालने के बाद साथ ही ओवरलॉक कर लिया है। अब ओवरलॉक करने के बाद मैं इसके इस जगह पे अब जोड़ के ऊपर सिलाई लगाऊंगी। इसका जो दबाव है ये मैं ऊपर बेल्ट की साइड पे करूंगी और इसको इस तरह करके इसके ऊपर मैं सिलाई एक लगा देती हूँ लब की। इसी तरह मैं जो दबाव को इधर बेल्ट की साइड पर करते करते ये सिलाई लगा देती हूँ इधर लब की। फिर 5 की उल्टी साइड पे ऐसे पिने लगा दी। अब मैं इधर से सीधी सिलाई लगानी शुरू कर देती हूँ।